वेलकम बैक टू एनसीआर ट्रैवलर। एनसीआर ट्रैवलर की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आपका स्वागत है। एक छोटू लाल खड़ा है, अपना ही बच्चा है, दीदी का लड़का है। सामने एक और है, वो मेरे को मेरी वीडियो देख रहे लाइव। दीदी सामने छत में कपड़ा वगैरह बिछा रहा है। चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो दोस्तों, कल जहाँ हमने एंड किया था, जो लास्ट में आपको क्लिप दिखाया था, उसकी बाकी आज दिखा दूँगा। वो क्या है कि उस बंदे ने दो राइड बुक किया था, ओला और रैपिडो में चला रहा था, ओला कोई और चला रहा था। तो हम दोनों पहुंच किए थे। उसके बाद जो क्या हुआ वो सब आपको वीडियो में दिखा दूंगा। दूसरी एक जो है, जो भाई जो है हेलमेट नहीं पहन रहा था, उसे मैंने रास्ते में उतार दिया था। उसके बाद क्या हुआ, दोनों सस्पेंड नहीं तोड़ रहा हूँ, तो आप वीडियो एंड तक देख लेना। वीडियो पसंद आ गया तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हाँ, चलिए डायरेक्ट चलते वीडियो में। ठीक है, कोई नहीं। थैंक यू दोस्तों, मैं संगम विहार आया हूँ। रात की क्या टाइम हो गया, 2:15 हो गया। बाइक को मैंने उठाया था साकेत से ही। यहाँ से राइड मिल जाता, नहीं मिलेगा इस टाइम, है ना? कोई नहीं मिलते, बाहर निकलना पड़ेगा, काफ़ी बाहर निकलना पड़ेगा ना। वही देवली पे निकलना पड़ेगा जहाँ से आप आए हो ना। हाँ, देवली होके निकलना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, चलते हैं। ओके भाई, थैंक यू। थैंक यू। रोड बड़ी ख़राब रोड है इस एरिया में। अरे इतनी सारी गाय, मुझे लगता है कि इन लोगों का मीटिंग चल रहा है, यहाँ कहीं सम्मेलन चल रहा है। सारे लोग हैं, देखो कितनी सारी गाय है। अरे तो बड़ी डेंजरस है यार, मार के निकल जाता है मुझे। पीछे से भी कहाँ से आए पता नहीं। वो बेटा, इनको जाने दो। बहुत सारे हैं यार, आगे तक है। एकदम से मेरे पीछे से एकदम से निकला है, बिल्कुल टच होके। जाने दो यार। इस गाड़ी के पीछे चलते हैं, गाड़ी आ रहा है। गाड़ी तो वहाँ मुड़ी है, मैं कैसे जाऊँ? निकल जाऊँ क्या बीच बीच में? वो बेटा, कितने दूर दूर तक है, इतनी सारी। अच्छा, यहाँ वेस्ट डालते हैं ना, इसलिए। अरे यार, प्लास्टिक वगैरह खा रहा है यार। जो प्लास्टिक वगैरह फेंक देते हैं ना, घाई वगैरह खा लेते हैं। ये बहुत बड़ी डेंजरस है यार। कितनी गड्डिया सा रोड है यार, कितना खराब रोड है। लेकिन मैं तो सभी को बोलता हूँ हेलमेट लगा दो। बोल तो रहा हूँ पूरी लाइफ में लगा, ये बालों के चक्कर में। नहीं भाई, आपको हेलमेट लगाना पड़ेगा। आप कंफ्यूज हो। कोई नहीं। हाँ, मैं रुक रहा हूँ, हाँ भाई, मैं रुक ही रहा हूँ। मैं, आपको इतना डर है भाई? किस चीज़ का डर है आपको? मेरे को किसी से डर नहीं, लेकिन आप हेलमेट लगा लो। अब मेरे को आप ले लगा लिए, चलना भाई, स्टार्ट तो कर, चल ले लगा लिए, चल बस चल। वैसे क्यों लगवा रहे हो तो बताओ। आपको हेलमेट दे दिया ना मैंने। हाँ टू व्हीलर में हाँ, जितने लोग बैठे उतने लोग हेलमेट पहनना जरूरी होता है, अच्छा। समझ रहे हो? रूल से चलते हो? जी रूल से चलते हो? बिल्कुल भाई, बिल्कुल। ओला वाले देख लेते हैं क्या? नहीं, ओला देखने का नहीं, आपकी सिक्योरिटी। आपको जब पिकअप करूंगा ना, हाँ जब तक आपको छोड़ेगा नहीं, तब तक कोई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास हाँ है ना? हाँ, अगर मेरे साथ कुछ हो गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया, स्किड हो गया, गिर गया, आपको कुछ हो गया, तो आपके ऊपर बात है। मेरी ऊपर बात है, समझ रहे हो? हाँ आपके सिर पे कहीं चोट लग गया, हाँ, समझ रहे हो? मैं लोगों को एडवाइस देता हूँ कि बिना हेलमेट के चलाइए मत। नहीं, बात आपकी एक जेन्युइन है। जेन्युइन है ना? बिल्कुल। आप कह रहे हो आप 25 साल में कभी हेलमेट लगाए नहीं,
हाँ आपने नहीं लगाया होगा, वो गलत बात है, समझ रहे हो। हाँ बाइक में आप सवारी कर रहे हो, सब ट्रैवल कर रहे हो, तो हेलमेट लगाना जरूरी है तो मैं वही तो बोला भाई, आपकी बात बिल्कुल जेन्युइन है ना। मैंने कोई गलत तो नहीं बोला ना। क्योंकि गिरते ही सर में चोट आती है सबसे पहले सबसे चोट जो है ना वो कभी नहीं झेल सकता। कभी नहीं झेल सकता। हाँ। स्पेशली अगर मैं गिरो, मेरे को ज़्यादा चोट नहीं लगता है। हाँ। राइडर जो है उनको ज़्यादा चोट नहीं लगता है। हाँ बाइक से गिरने से पीछे वाला पिलियन को चोट लगता है, क्योंकि उसको पता वो नहीं भी ना कैसे क्या क्या होना। हाथ के घुटने में लगता है, हाँ। सिर पे चोट लगता हाँ है कि नहीं। हाँ बिल्कुल। इसलिए मैं बिना हेलमेट की कोई लेके भी नहीं चलता। अब मेरे यूट्यूब चैनल देखोगे, जितने भी लोग हाँ चलाते हैं, मैं किसी को बिठाते नहीं है। मैं तो रुक देता हूँ, सवारी छोड़ दे, रास्ते में उतर के चला जाता हूँ, लेके नहीं आता मैं। सब रिकॉर्ड हो रहा है। जब से आपने मेरी बाइक में बैठा है, हाँ। आपके जब से मैंने एक्सेप्ट किया है, हाँ। तब से लेके अब तक रिकॉर्ड ही हो रहा है। अच्छा। लोगों को मैं एड्रेस देता हूँ, जितने भी एड्रेस है, हाँ कि आप कस्टमर को बोलिए, अब मेरे चैनल देखोगे तो पता चल जाएगा। और सबको मैं एड्रेस दे के मैं आपको बिना हेलमेट में ले जाऊँ आपके बाल के चक्कर में। अब तो कह रहे हो 25 साल में हाँ। कभी हेलमेट नहीं लगाया, हाँ ये बिल्कुल गलत बात बोला हमने। नहीं भाई। यानी कि आप 25 साल से रूल तोड़ रहे हो, कानून को तोड़ रहे हो, हाँ है कि नहीं। बिल्कुल रूल। देखो कानून रूल्स बनाते हैं हमारे लिए, हाँ है ना, हमारी सेफ्टी के लिए। अगर हम जैसे समझदार हो लोग उसको तोड़ने की कोशिश करोगे तो भाई मैंने लगाया ना आपके कहने पे। तो फॉलो कौन करेगा। आपने कहा बाइक रुको, कैंसिल कर दो, हाँ अगर आप नहीं बोलोगे तभी मैं वहीं रुकने वाला था। कभी भी पीछे बैठ के किसी भी, ये देखो रोज रोटी के लिए लोग काम करता है, बिल्कुल। समझ रहे हो। गलती से कोई पुलिस वाले ने रोक दिया, हाँ चालान काट दिया, आप दोगे 1000-1500 रुपए, सही बात है ना। है। हाँ पूरी दिन की मेहनत होगा, 1000 रुपये भी आजकल कमाना बड़ी मुश्किल है। मुश्किल से 500 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये पूरी रात को काम करने के बाद मिलता है। हाँ अगर वो चालान में दे देगा, उस बंदा लेके अपने घर बाल बच्चों को क्या खिलाएगा। हाँ। आप तो कल के आपकी बाल खराब हो जाएगी, कभी जिंदगी में नहीं लगाएगा। नहीं नहीं आप दूसरे के साथ चल रहे हो हाँ। तो उनके रूल्स एंड ऑफ आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, आपकी मर्जी से नहीं चलता। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने लगा लिया ना भाई। नहीं, बंदा ना गाड़ी वाला जाता नहीं। और आप खुद चला के जा रहे हो तो आपकी मर्जी है, अपनी बाइक में जा रहे हो हाँ, जो चलान तो आप लगाओ ना लगाओ आपकी मर्जी है ना। हाँ आप दूसरे की नुकसान पहुंचा रहे हो। हमें ऊपर वाला ने भेजा दूसरे की नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उनकी मदद के लिए, हाँ एक दूसरे की मदद के लिए पहुंचे। ये नहीं कि दूसरे की नुकसान पहुंचा दो, उन्हें तकलीफ पहुंचा दो। आप जैसे 20-25 साल के लड़के हाँ उल्टा काम करने लगेंगे तो आगे का जो फ्यूचर कैसे अच्छा होगा, है ना। हाँ आप अपने दोस्तों को अच्छी चीज़ सुनाओगे, दिखाओगे, तो 100 में से एक बंदा सुधर जाएगा, बिल्कुल वो आगे से पॉजिटिव चीज़ें करेंगे। बिल्कुल। अगर आप गलत करोगे तो आपके दोस्त भी हो सकते वही करेंगे। हाँ दुनिया मेरे से कहता है दुनिया लाल बत्ती तोड़ के चला रहा है, हाँ तू क्यों नहीं चला रहा है। देखो मेरे को ना दुनिया से इस चीज़ में मतलब नहीं है, दुनिया गलत कर रहा है। कितने लोग मर्डर करता है, जरूरी है मैंने भी मर्डर करना है। सही बात है। मैं कोई अगर नेगेटिव पॉइंट बताया, कोई गलत बात बताया तो आप मेरे को समझा देना, क्योंकि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, कम पढ़ा लिखा हूँ, इतनी नॉलेज नहीं है। नहीं भाई सारी बात जेन्युइन है भाई आप। तो दोबारा ऐसे गलती मत करना। मैं एक राइडर हूँ, एक ट्रैवलर हूँ, इतनी सारी जानने के बाद भी अगर आपको बिना हेलमेट मिलेगी तो मैं गलती कर रहा हूँ। हाँ इससे अच्छा उतार दो आधी रास्ते में, 10 मिनट खड़े रहोगे, 1 मिनट आधे रास्ते में खड़े रहोगे तो आपको पता चल जाएगा आप गलती कर रहे हो कर रहे हो, है ना। अब उस जगह में उतर के खड़े रहोगे ना, हाँ कोई भरोसा नहीं है। किसका क्या भरोसा। सही बात है रातों रात। मैं छोड़ के नहीं जाता, मैं आगे जाके वाच कर लेता क्या होगा। हाँ अगर आपको कोई परेशान कर रहे जरूर आपको बचा लूंगा, मैं आधे रास्ते में उतार के नहीं जाता, लेकिन ये आपकी एक वार्निंग है। अब वही वाली बात है ना, ठोकर लगनी चाहिए जब बंदा करता है, ये अच्छी बात है। और कल आपकी वीडियो देख भी लेंगे लोग, 10 जने मेरे को गालियां देंगे, हो सकते मेरे को भी मारने भी आ जाए, लेकिन उसमें से एक बंदा जरूर सीखेगा यार ये बंदा सही बोल रहा है, हमें ऐसे करना नहीं रिकॉर्डिंग कर रहे हो आप, हैं? चाहिए। सब कुछ हो रहा है, वीडियो कैसे बनी मेरी। सब कुछ बनेगा। बन जाएगी। वीडियो तो चल ही रहे, देखो रिकॉर्डिंग हो रही है, वो तो देखो। उधर सामने की चलती होगी ना। नहीं, आपने जब बैठा था तब से लेके चल रहा है। तो
अब मैं आपको उतारूंगा तभी मैं ऑफ करूंगा। मेरे को बता के जाना भाई, मैं भी देखूंगा। अब देख लो, आपकी वीडियो कल आएगा तो आप खुद ही देखोगे। मेरे को तो पता नहीं है कौन से यूट्यूब है, क्या है, आपका नाम क्या है। NCR ट्रैवलर। आगे करके करते हैं। आप अपने दोस्तों को कुछ कहना चाहते हो हेलमेट के बारे में? नहीं भाई, बिल्कुल बताऊंगा भाई। तो दोस्तों, भाई है ना, पहले हेलमेट लगाने के लिए मना कर रहा था, तो मैंने इनको समझा दिया। समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ा यार, बंदा खुद ही समझदार था, समझ गए। तो भाई उनने बोला यार सही कह रहे हो आप। ओके दोस्त, नाइस टू मीट यू, ऑल द बेस्ट। एक बार अपना ये रहा सामने लिखा हुआ है। यूट्यूब, थैंक यू। ओके भाई, गुड नाइट। तो दोस्तों, भाई जो है साकेत की साइड से बैठा था, तो उन्होंने हेलमेट नहीं लगाया था पहले। पॉकेट रोड में मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने सोचा लगाएगा या नहीं लगाएगा तो मेन रोड में जाके बता देंगे। वैसे इस रोड में कभी कभार चेकिंग होता है, अगर हेलमेट नहीं लगाएगा ना, पुलिस चेकिंग है तो ज़रूर रोकेंगे, है ना। फिर हो सकता है आपके चालान वालान काटेगा नहीं, बताने के बाद हो सकता है छोड़ भी दे, लेकिन टाइम बर्बाद हो जाएगा। अगर चालान काट दिया तो कस्टमर कभी नहीं देंगे। तो जैसे मेन रोड एंट्री कर लिया, मैंने कहा भाई जी हेलमेट लगा देना। तो कह रहे कि मैं 25 साल का हूँ, आज तक ज़िंदगी में हेलमेट नहीं लगाया, तो चला ले। उतने में तो आपको पता है भाई, मेरे मोड़ तो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गया। तो जैसे मैं बाइक साइड में रुकने वाला था, तो भाई ने बोला मुझे यहीं छोड़ दे। मैं तो बाइक रोक दिया, तो भाई ने तुरंत हेलमेट पहन लिया और बोला भाई चला ले यार, मैं तो लगा दिया। ठीक है, सिंपल सी बात है। और भाई को मैंने फिर समझा दिया कि देखो जी, वो खुद ही बोल रहे यार मैंने तो गलत किया है। देखो कितनी समझदार बंदा है यार, काफ़ी लोग धमकी तक दे देते मेरे को, लेकिन भाई ने ऐसे कुछ नहीं बोला। पहले तो उन्होंने बोला वो बाल ख़राब हो जाते, भाई मॉडलिंग वगैरह करते, तो उन्होंने हो सकते हज़ारों रुपए खर्च करके उनके बाल सेट किया होगा, इसलिए नहीं लगा रहे। लेकिन देखो जो उससे भी ज़्यादा सेफ्टी है उनकी, है ना, उनकी सेफ्टी मेरे हाथ में है। उनको घर छोड़ना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो सही सलामत पहुंचाने के लिए मैंने उनको ऐसे मैंने कुछ कहा नहीं, मैं तो बाइक रुक गया था। वैसे ही बाइक तो मैंने रुक दिया था, तब तो भाई ने हेलमेट पहन लिया। बस सिंपल सी काम है। और कौन से, लेफ्ट है राइट है? लेफ्ट होगा मेरे ख्याल से, से राइट लेफ्ट भूल जाता हूँ यार जिस रूट में आया हो। तो दोस्तों अभी भी बोल रहा हूँ, अपने पिलियन को हेलमेट पहना दीजिए, समझाइए उनको। अगर मैं इनसे लड़ता, कुछ मैं अकड़ के बात करता, तो बंदा भी लड़ जाता है ना। मैंने इनको प्यार से बोला, वो बंदा समझ ही गया, मेरे को इतना समझाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ा। कह रहे यार सही, आप सही कह रहे हो यार। मैं भी बहुत खुश हो गया यार। ये बाइक का ना, आज मैंने चेन सेट चेंज किया था, उन्होंने 2 नट की जगह 1 नट लगा दिया, वो बार बार ढीला होता जा रहा है। ये कभी कभार मैकेनिक की गलती की वजह से ना हमें मार खाना पड़ता है। मैं रात को कहाँ से इसे हाथ से टाइट करते करते मैं परेशान हो गया, हाथ में भी दर्द होने लग गया। 2 लगाना था, उसने 1 ही लगा के छोड़ दिया, भूल गया होगा या कुछ और होगा। अब वो बार बार ढीला हो रहा है। हाँ, भगवान कैसे कैसे इसी रूट में आया था।
दोस्तों रैपिडो ने अपना काम हमेशा की तरह करना शुरू कर दिया। बुक कर लेते और पिकअप लोकेशन पहुंचते, कस्टमर की कोई रिस्पॉन्स नहीं है। ये रो कॉल कर रहा हूँ, नहीं कॉल उठा रहा है। एक और भाई आया हुआ है, कहीं मेरी तरह उसने भी नहीं बुक करा हो। ऊबर चल रहा है, ओला किस नाम है? क्या नंबर है? 55 नंबर, सेम एड्रेस है, मेरा भी बुकिंग है। हाँ लो भाई, भाई भी आया हुआ है, भाई का ओला है ना। लो जी एक बार एड्रेस दिखा दो, एक बार सामने। ये देखो जी सेम एड्रेस है जिसमें मेरा दिखा रहा है 55N पांडव नगर ब्लॉक बी गणेश नगर न्यू दिल्ली, और मेरी अपनी दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये लो जी मेरा रैपिडो में नाम चेंज है, बस एड्रेस वही है 55N पांडव नगर ब्लॉक बी गणेश नगर न्यू दिल्ली। ले भाई ये कस्टमर को बता रहे हो क्या? कस्टमर को बता रहे हो क्या? नहीं भाई ब्लॉगिंग है, वीडियो बना रहा हूँ, लोगों को पता तो चलेगा ये कैसे लोग परेशान हो जाते हैं। देखो दोनों को बुक कर रखा है, अब दोनों पहुँच गए। अब कॉल कर दो एक बार, मेरे तो कॉल उठा नहीं रहा। हाँ भाई लोकेशन पर आ गया मैं तो। बत्ती के सामने। यहाँ कौन सी बत्ती है? ये इसकी बोल रहा हूँ भाई। हाँ ये लाइट जल रही है यहाँ पे। अरे बाहर निकलो। दोस्तों भाई का तो फ़ोन उठा लिया, मेरा नहीं उठा रहा है। नहीं उठा रहा है मेरा नंबर ही काटता जा रहा है। मैं तो भैया ये आपके जो मैप दिखा, जो लोकेशन था, मैं तो मैं लोकेशन पकड़ा हूँ, मेरे को ये पता ही नहीं काली माता मंदिर कहाँ है आपका। अच्छा देखता हूँ। मैं भी साथ में चलता हूँ। बंदा ना बाहर निकल गया, बंदे को पता चल गया ना कि दोनों पहुंच गया। काली माता मंदिर। बंदे को देख तो लूँ मैं, कौन है ये? बोला दोनों बुक किया है क्या? ऐसे लोगों को परेशान मत करो। देखो ना आपके सामने है, ये देखो कहाँ पे एड्रेस दिखाई इनको। दिखाओ एड्रेस, ये देखो, दिख रहे आपको? पांडव नगर। ये देखो मेरे पास भी यही बुकिंग है। क्या मिलता है लोगों को परेशान करके? जो भी आपके सामने हम दोनों परेशान है ना, ऐसा सही नहीं होता ना सर। ऐसा सही नहीं होता जी, मान लो बिल्कुल गलत बात है ये। दो तरीके। चलो तो भाई ले जाओ। चलो दोस्तों यही होता है, कस्टमर लोग ऐसे ही करते हैं। आप जरा वो बजेगा, वो जब तक वो बजेगा ना ये कैंसिल कराओ आपके। उनको बोले कैंसिल कर रहे, वरना और कोई आके यहीं खड़े हो जाएंगे। करवा दो, कैंसिल करवा दो। कैंसिल करवा दो। नहीं होगा यार, उनके मोबाइल से करना, देखो बजते जाएगा। मैं हम जैसे कोई और आके खड़े रहेंगे, वो चलेगा भी नहीं, फ़ोन भी नहीं उठाएगा। खामा काम किसी को परेशान नहीं करना, बेकार होते हैं यार, वो भी रात को यार। एक तो काम इतना कम होता है, लोग इतनी पेट्रोल फूके यहाँ तक आ जाएंगे। मैं तो आ गया, अब जब तक ये कैंसिल नहीं करेगा अगली बंदा आ जाएगा यहाँ पे। देखो जी उन्होंने कैंसिल अभी तक किया नहीं, जो भाई ने जो रैपिडो ऑन कर रखा था उसमें फिर से बज रहा था। तो दोस्तों आपने वीडियो देखा था, वीडियो में देखा था क्या क्या हुआ था।
मुझे रैपिडो वालों से एक चीज़ कहना है, लेकिन मैं बात कर लूँगा उनसे। पता नहीं वो मेरी बात को सुनेगा, कुछ करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि काफ़ी दिक्कतें होती है सॉफ्टवेयर वगैरह एडिट करना बनाने में, काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। हो सकता है आगे फ्यूचर में उसको टेक करे, लेकिन मैं कंप्लेंट तो करूँगा। अगर किसी राइडर ने बुक कर लिया, वो कैंसिल नहीं कर रहे हैं, तो उसको हम लोग उसमें कुछ एप्लीकेशन, हमारी एप्लीकेशन से उनकी राइड जो है कैंसिल करने का कुछ ऑप्शन, कैंसिल तो हो जाएगी, हमारी राइड तो कैंसिल हो जाएगी, लेकिन उनकी जो राइड है वो नेक्स्ट बंदे के पास जा रहा था। आपने अगर वीडियो पूरा देख लिया तो आपको दिख जाएगा। मैंने कैंसिल कर दिया, जो बगल में भाई, जो दूसरी भाई जो था, उन्होंने रैपिडो भी ऑन कर रखा था, उसके बाद भी उनके पास भी बज रहा था, घंटी बज रहा था। अगर उन्होंने भी कैंसिल कर दिया, उसको स्किप कर दिया, नेक्स्ट बंदे के पास चले जाएंगे, वो भी खामाखाम आ जाएंगे। तो ये गलत बात है। अगर मान लो कि कस्टमर वहाँ पर नहीं है, अगर कोई और एप्लीकेशन यूज़ करके या ओला उबर में किसी और में चले गए, तो हमें उसे कैंसिल करने के कुछ ऑप्शन दे देना चाहिए। मैं बात कर लूँगा। कंप्लेंट तो डालना ही है। देखो जो चीज़ हमने उनको पता नहीं, हमें तकलीफ़ पहुंचा रहे, तो हमें तो कंप्लेंट तो करना ही है। तो ये मैं करूँगा। तो दूसरी में आपने देखा है कि बंदा भाई जो है, लेकिन काफ़ी समझदार बंदा था यार। पहले तो उन्होंने बोला कि मैं कभी नहीं लगाता भैया, वो बात सुन के ना मेरी मूड ख़राब हो गया। मैंने तुरंत बाइक रोक दिया। जब तक उन्होंने बोला मैंने बाइक रोक ही दिया था मैंने। लेकिन बंदा समझदार था, वो समझ गया था। पहले तो उसने सोचा कि मेरे कहने पे बंदा ऐसा ले जाएगा बिना हेलमेट के, मैं तो लेके जाने वाला नहीं। अब तो बिल्कुल ही मना कर देता, उतार ही देता हूँ। बीच में 1-2 बंदे को और भी उतारा था मैंने, उसका वीडियो नहीं बनाया था मैंने, बंदा उधर भी गया था। और लेकिन मैं गुस्से में बात नहीं किया। हाँ, थोड़ी बहुत रफली बात करना पड़ा मेरे को, क्योंकि बंदा ऐसे बात कर रहे थे। देखो कभी नहीं लगाया, देखो हमारी बाइक में चल रहे हैं, हमारे साथ चल रहे हैं, तो उसकी मर्जी में तोड़ना चलेगा। एक तो रूल तोड़ के चला रहे हो और दूसरी की बाइक में चल रहे, कह रहे मैं कभी लगाया नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन भाई को अपनी गलती समझ गया, वो खुद ही बोल रहे थे मैं गलत कर रहा हूँ। तो भाई के लिए बिग सैल्यूट भाई। आप भी वीडियो देख रहे हो, आपने भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आप अपने दोस्तों को भी खाइएगा। देखो दूसरे को क्यों परेशान करना है। आप दूसरी बाइक में जा रहे हो, आप कहते हैं कि भाई मैं तो नहीं लगाता, एक गलत बात है ना, जबकि आपने खुद ही बोला था। तो मेरे राइडर भाइयों, आप कस्टमर को समझाइएगा, बिना हेलमेट के लेके मत जाना भाई कभी भी। देखो बिना हेलमेट के चालान काटने के बाद आप कहो कि पुलिस वाला ऊपर वाला कि चालान काट रहे, परेशान कर रहे, ऐसे कर रहे हैं, तो ऐसे कहने से नहीं होता है। और दूसरी जो है, अगली जो राइडर्स जो है, उनके अंदर जो है एक डर पहुंचाते थे आप लोग। तो कभी भी है ना, गलत इन्फॉर्मेशन किसी को मत दो, ठीक है। अगर आपकी गलती की वजह से चालान कट रहे हो और आप पब्लिसिटी कर रहे हो कि मेरी चालान कट रही है, मैं ऊबर चला रहा हूँ, ऊबर वालों को परेशान कर रहा है, आप लोगों के सामने मैं भी चल रहा हूँ, दिन रात 24 घंटे कभी भी मैं चल सकता हूँ, दिन में भी चलता है, रात को भी चलता है, मुझे भी काफ़ी रुकते भी है। तो दोस्तों कृपया करके गलत इन्फॉर्मेशन कभी किसी को मत दे, ठीक है। तो सबसे पहले पेपर कंप्लीट होना चाहिए, कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो है इनकम्प्लीट लेके मत चलिएगा। दूसरी जो है रूल्स एंड रेगुलेशन जो है फॉलो कीजिएगा। क्लियंट को ज़रूर हेलमेट बना के चलेगी, ये नहीं कि रात को कोई रुकते नहीं, पुलिस वाला नहीं रुकते, ऐसा नहीं है। आपकी सेफ्टी के लिए हेलमेट लगाना ही है। और लाल बत्ती वगैरह बिना तोड़ के चलाएगा तो उतनी बेटर है, ठीक है। और सब अपना ख्याल रखिएगा सारे भाइयों। दोस्तों मेरी वीडियो अगर पसंद आ रहा है आपको तो लाइक कर देना, बिल्कुल लाइक करके चले जाएगा। नहीं पसंद आ रहा है तो डिसलाइक कर देना, ठीक है जी। और मुझे कमेंट करके बताइए कि मुझे क्या इंप्रूव करना है, ओके जी, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट ज़रूर चाहिए मेरे को वीडियो आगे भी बनाने के लिए, तो मैं आपकी हेल्प मांग रहा हूँ। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।